बयान देंगे, कैसे बयान देंगे? शर्मनाक बयान है इनका, और इनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मंत्री कहलाने लायक नहीं है। इनको तो अपना जो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, काला मुंह करके घूमना चाहिए इनको। ये जनता को भी गुमराह करते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, व्यापारी को गुमराह कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह करने में कोई नहीं आ रहा है इनके बीच में ना। जातवाद केवल जो है बीजेपी जातवाद का काम करती है और जातवाद करके अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म का सम्मान किया है, और चाहे स्वर्गीय माननीय नेताजी हो, नेताजी ने भी हमेशा सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ठीक है, बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के बाद FIR होती, लेकिन आज जयपुर में यात्रा निकाली जाती, उसमें बीजेपी के विधायक तिरंगे से नाक पोंछते और तिरंगे का सम्मान करते हैं। एक तरीके से सम्मान कहें या क्या कहें, ये कैसी देशभक्ति है, उस पर बात करते हैं। लखनऊ राजधानी में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कैसे देखते हैं। एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलता है और उसकी सक्सेस के पीछे तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, और वहीं पर बीजेपी के विधायक तिरंगे से ही नाक पोंछते दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये आज से नहीं, कब से चला आ रहा है, और ये बात हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं। अब ये जो झंडा पोंछने की आदत है, ये कोई पहली नहीं है, ये इससे पहले भी कई बार हुआ। झंडा उल्टा जो है फहराना और तमाम ऐसी जो है बातें सामने आई हैं, ये कोई पहला नहीं है, और ये अति निंदनीय है, ये बहुत गलत है। ये हमेशा जो है उन लोगों को सोचना चाहिए, ये देश का झंडा है, भारत की शान है, इस पे हम लोगों को गर्व है, और इस पे जो है हम तो अपनी जो है आपत्ति, और सभी विपक्ष के लोग जो है इस पे आपत्तिजनक। आप आपत्ति कर रहे हैं, देश की शान बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक उसी से नाक पोंछ रहे हैं। नहीं, तो वो तो सरासर गलत है। ये जो है देश का शान है, ये देश का तिरंगा है। इसको जो है कैसे हम देश के जो कुर्बान हुए देश के लोग हैं, आज कैसे देश आज़ाद हुआ, तो ये इन लोगों को जो है न भूलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। पर बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री विजय शाह कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता देते हैं। कहते हैं कि जिन आतंकवादियों ने हमारी बहन के मांग उजाड़ी थी, सिंदूर उजाड़ा था, अब उन्हीं की बहन को मोदी जी ने भेज के पाकिस्तानी को, और वो शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो करके उनकी ऐसी तैसी कर, वो अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। और हम लोग विपक्ष के लोग ये सोचते हैं कि अभी देखिए जो ये घटना हुई, इस पर सारे लोगों ने आपत्ति जताई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो ये मामला चल रहा है वहाँ का, तो इसमें विपक्ष और राहुल जी ने भी कहा कि सारे विपक्ष के लोग उनके साथ में, सभी ने हौसला बढ़ाने का काम किया। मगर ये जो अभी जो मंत्री जी बोले, तो ये जो है बहुत ही निंदनीय है, और एक महिला भी है, उसको महिला होने के नाते जो बोले, और उसके बाद में जो है तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और सरकार को तुरंत कार्रवाई उनके ऊपर करना चाहिए। लौटते हैं आपके पास, क्या कहते हैं कि एक मंत्री एक कर्नल को आतंकवादी की बहन बता देता, दूसरा विधायक तिरंगे से नाक पोंछता, ये कैसे देशभक्ति और देश सम्मान? इससे इनकी सोच स्पष्ट होती है कि इनकी सोच क्या है। ये भारत के तिरंगे के साथ कैसे सोचते हैं, और कर्नल सूफिया साहब के खिलाफ कैसे सोचते हैं। ये साजिश वाले लोग हैं। हाँ, स्पष्ट है कि किस तरह से साजिश करते हैं। तो स्पष्ट है, ये भी कोई बयान नहीं आता बीजेपी के बड़े नेता का, ना कोई कार्रवाई के विधायक हैं। अरे 8 नहीं, पूरे जितने बार, मगर शर्मनाक बयान है। आप ये भी बात करिए ना, शर्मनाक बयान है। माफी मांग तो रहे हैं, नहीं, माफी मांग रहे हैं, माफी से नहीं काम नहीं चलेगा। और आप कितने इनके पार्टी के कैसे कैसे लोग हैं, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, जानने वाले हैं, और दूसरे पे पार्टी के लोगों को अभद्र टिप्पणी करेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए ना। लौटते आपके पास, आप महिला हैं और लगातार बीजेपी महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कर्नल सूफिया कुरैशी मिशन सिंदूर को लीड करती हैं और इतना बड़ा सक्सेस पाती हैं। अब उनको आतंकवादी की बहन, बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री आतंकवादी की बहन बता दे रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी है। ये लोग चुनाव माहौल बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, ठीक है, और ये लोग ये सब चुनाव माहौल बना के अपना 2027 का माहौल बना रहे हैं। जनता जान चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला होने के नाते आपत्ति करते हैं। अच्छा, महिला होने के नाते आपत्ति है, या फिर एक विशेष धर्म या एक विशेष जात को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
क्योंकि वो मुस्लिम समाज से हैं और जो आतंकवादी हैं वो भी मुस्लिम समाज से, तो क्या आपकी बात सही है। एक और ये धर्म टारगेट किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, धर्म से वो जोड़ रहे हैं और नहीं जोड़ना चाहिए। ये देखिए, ये देश जो है ये सभी के सहयोग से, सभी के उससे आज़ाद हुआ है और यहाँ पे कोई जातवाद नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं और जो सूफिया कुरैशी जी को जो उन्हीं ने कहा है, तो ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और उनको जो है महिला होने के नाते भी उनको अपमानित किया गया, उसके बाद में किसी जात धर्म से जोड़ा जाए, ये जो है एकदम निंदनीय है। लेकिन जो विधायक हैं बाल मुकुंद चार जयपुर से और तिरंगा यात्रा में नाग तिरंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? भाई वो नाक पूछ रहे हैं, तिरंगा हमारे देश की शान है, उसे जो है हमें गर्व है। हम लोग तो उसको सलूट करते हैं, कहीं लहरता है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। वो देश की शान है, सभी जात धर्म का लोग उसको सम्मान करते हैं। तो वो तो जो है बहुत ही निंदनीय, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, बात को और लगातार जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या बीजेपी के मंत्री जी कहते हैं आतंकवादी की बहन बता देते हैं कर्नल सूफिया कुरैशी की एक सेना का अपमान है। विपक्ष लगातार कह रहा है, लेकिन आज भाई तिरंगा यात्रा निकाली जाती है तो बीजेपी के विधायक उसी तिरंगे से, उसी तिरंगे यात्रा में नाक पूछते हैं। अब उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि बीजेपी ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, चाहे मंत्री के ऊपर हो या फिर विधायक के ऊपर है। अब एक्शन होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला समय बताएगा और क्या कार्रवाई होती है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक